अपने हाथों को उठाकर हम इस लास्ट पैरे को हम गाएंगे। सच में जो हमारे लिए भला था और उसकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ बनी रही, उस परमेश्वर को आप सुबह के समय हालेलुया। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सचमुच परमेश्वर पिता, आपकी वफादारी को खुदा हमने अपने जीवन में चक्कर देखा है, इसलिए आप सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते खुदा। हालेलुया यीशु, धन्यवाद। अपने मुख को खोलकर उस परमेश्वर को सम्मुख जानकर अपने शब्दों से उस परमेश्वर को आराधना पहुंचाइए। हालेलुया। वो हमारे गीतों को सुनने के लिए नहीं आता है, हमारे शब्दों को सुनने के लिए आता है कि मेरा बच्चा मेरे से किस प्रकार से बात करता है। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आप हमारी खुशी में, हमारे गम में हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आज के समय, इस समय परमेश्वर पिता हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों
मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। यीशु अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक, वो अब्राहम, वो याकूब, वो इसहाक का नहीं, वो मेरा प्रभु है। आज वो आपके सम्मुख है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा
यीशु, लेकिन हमारा परमेश्वर उस हर हालात में हमारे हाथ को थामे रहने वाला परमेश्वर। आपने हर एक जन ने ये चक्कर जाना है। हम चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियों से निकले, लेकिन उसने हमारे हाथ को थामे रखा है। आप सचमुच जान सकते हो वो हमें कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। हमारा आज, हमारा कल और जो आने वाला कल है, वो सब कुछ उसके हाथ में है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने सब कुछ अपने हाथ में लेकर रखा है। इसलिए उस परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा कर कर उस परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाना है हमें दिन प्रतिदिन, कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अब तक किया है, आगे भी वो हमारे लिए करेगा। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जैसे सर बता रहे थे कि थोड़ा साइलेंट है, तो एक बार जोर से हालेलुया बोल दे। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। आमीन। आप सब खुश हैं, वचन सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर से हालेलुया जोर से बोलें। हालेलुया हालेलुया। चलिए आज के वचन में हम जाने जा रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, वो है विश्वास। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस साल का वायदे का वचन जो परमेश्वर ने दिया वो क्या है? जो इस साल का वायदे का वचन परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को दिया वो क्या है? डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, है ना, ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष है ये। और ये कौन सी आयत पे आधारित है? वही पास्टर ने बताया था, 3 यूहन्ना 1:2। वो लगा सकते हैं आप, स्क्रीन पे लगाएं जरा। 3 यूहन्ना 1:2, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही हर बात में उन्नति कर और भला चंगा रहे, है ना। इस आयत पे आधारित है इस साल का वायदे का वचन। हे प्रिय, जैसे आप स्क्रीन पर देखें, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करे मतलब जो इस साल का वायदे का वचन है, ईश्वरीय संपन्नता की ओर हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। और वो हम बढ़ेंगे भी। आमीन। उससे पहले यहाँ पे एक शब्द है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है ना। तो अगर हम ईश्वरीय संपन्नता में बढ़ना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मिक उन्नति करनी पड़ेगी। अब इस बात को थोड़ा समझ लें, आत्मिक उन्नति करने का क्या मतलब होता है? आत्मिक उन्नति का क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है आत्मिक उन्नति? मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मिक उन्नति होगी तभी ईश्वरीय संपन्नता की ओर बढ़ूंगा ना मैं, हम सब। तो आत्मिक उन्नति है क्या? आत्मिक उन्नति का मतलब है आत्मा के फलों में बढ़ना। हालेलुया। गलातियों 5:23 में से लिखा हो ना, 9 आत्मा के फल कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना। तो जब हम इनमें बढ़ेंगे, जब हम आत्मा के फलों में बढ़ेंगे तो हमारी ईश्वरीय संपन्नता होगी। हालेलुया।
और इन फलों में से एक फल पे आप मनन करेंगे आज हम, वो है विश्वास। हालेलुया। विश्वास ना केवल एक आत्मिक फल है, पर ये एक आत्मिक वरदान भी है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में जब हम वरदान पढ़ते हैं, वो कितने वरदान, गिफ्ट कितने, स्पिरिचुअल गिफ्ट कितने, वो 9 है। जैसे आत्मिक फल 9 है, ये भी 9 है। उसमें भी ये एक वरदान है, वो है विश्वास। तो विश्वास आत्मिक फलों में भी आ रहा है और आत्मिक वरदानों में भी आ रहा है। लेकिन आत्मिक फलों में जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, वहां विश्वास लिखा है। वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास योग्यता है, फेथफुलनेस। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, वो फेथफुलनेस है। तो इस आत्मिक फल पे या आत्मिक वरदान पे हम मनन करेंगे, कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं और ईश्वरीय संपन्नता की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। विश्वास इसलिए आज हम मनन करेंगे क्योंकि ये विश्वास जो है ना, ये विश्वासी जीवन की नींव है। हालेलुया। रोमियो 1:17 में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा हुआ है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। मतलब ये हमारे में होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को अगर विश्वास नहीं तो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास में बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे विश्वासी जीवन में 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। मैं कौन से विश्वास की बात कर रहा हूं? ये उद्धार का विश्वास की बात नहीं मैं आज कर रहा। जैसा इफिसियों में लिखा है ना, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, वो वाला विश्वास नहीं है। ये विश्वास है इब्रानियों 11:6 वाला विश्वास, जहां लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। ये वाले विश्वास की बात कर रहे हैं हम आज। उद्धार तो हमारा हो गया, हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होगा, हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है। अब हम जब इस जीवन में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो एक विजयी जीवन जीने के लिए जो हमें विश्वास चाहिए, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं आज। हमें उसमें बढ़ना है। हालेलुया। उस विश्वास से एक सामर्थी विश्वास की ओर हमें जाना है। तो आज का वचन जो प्रभु ने मेरे मन में दिया है, उसका टाइटल इस प्रकार से है, सामर्थी विश्वास, पावरफुल फेथ। अभी ये अधूरा है। अभी जब वचन की गहराई में जाएंगे तो इस टाइटल को मैं पूरा करूंगा। अभी के लिए आप इतना ही अपने माइंड में रखें कि आज का जो वचन का शीर्षक है वो है सामर्थी विश्वास। हालेलुया। जरा जोर से बोले हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं। आज का वचन थोड़ा गहरा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आज का वचन हम सब ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास अगले स्तर पे पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम कुछ उससे मांगते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, उस हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब सामर्थी विश्वास क्या है? विश्वास सिर्फ सामर्थी विश्वास क्या है? एक विजयी जीवन जीना। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 इस स्क्रीन पे आप निकालें और उसको पढ़ें, माइक में पढ़ें जरा। पहला यूहन्ना 5:4 और पढ़ें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। ऐसा विश्वास जिसको हम अगर हमारे अंदर हो तो इस जीवन में हारा हुआ जीवन ना जिए। हम जीवन के हर एक क्षेत्र में एक विजयी जीवन जिए।
हालेलुया। तो इस विश्वास में हमें बढ़ना है, इस विश्वास को बढ़ाना नहीं है, इस विश्वास में बढ़ना है। इस बात को आप समझ रहे हैं? एक आयत निकालें, उसमें समझ आ जाएगा। लूका 17 की 5 और 6। प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो राई के दाने पढ़े इधर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। बस इस बात को हमें समझना है। विश्वास छोटा सा ही हो हमारा, राई के दाना बहुत छोटा सा होता है ना। तो प्रेरितों ने कहा कि शायद बड़ा विश्वास करना चाहिए हमें, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारा विश्वास हाथी की जितना बड़ा होगा तब कुछ होगा, है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं अगली आयत में देखें। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। विश्वास इसमें बढ़ना है, इस विश्वास को बढ़ाना नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो छोटा सा विश्वास है राई के दाने के जितना विश्वास, ये कार्य कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो प्रभु ने यहां क्या कहा, आप मत्ती 21 की 21 में लगाएं, 21 की 21, मत्ती 21 की 21। हालेलुया। वहां क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। अंजीर के पेड़ को देखा और उसमें कोई फल नहीं पाया और यीशु मसीह ने कहा तू सूख जा। वचन में लिखा वो तुरंत सूख गया। तो चेले उसको देख के हैरान हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या आगे पढ़े, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास छोटा कर, लेकिन करना क्या, जो विश्वास करता है वो कह मुंह से। हालेलुया। तो विश्वास कार्य कैसे करता है, ये प्रभु यीशु मसीह, ये विश्वास में बढ़ना होता है। हालेलुया। तो हमें आज ये सीखना है विश्वास में हम कैसे बढ़ें ताकि हमारे जीवन से भी सामर्थी काम हो। सामर्थी विश्वास, उद्धार के विश्वास से सामर्थी विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 की 12 में, जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो जो मैं करता हूं वो तो वो करेंगे, इससे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ये कोई घमंड की बात नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़े काम करेंगे, वो तो खुद बोल रहे हैं ऐसे। हालेलुया। अगर मैं कहूं मैं यीशु मसीह से भी बड़े काम करूंगा तो लोग कहें यार यह कितना घमंडी बंदा है ये, अब कह रहा है कि मैं प्रभु से बड़े काम करूंगा। मैं कहूंगा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थी काम करने के लिए बुलाया है, हमें एक हारी हुई जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते हम सारी उम्र दवाइयों पे निर्भर रहें, हर दवाइयाँ खाएं तो ही जीवित रहें। हम एक स्वस्थ जीवन प्रभु यीशु मसीह ने, उसने कोड़े खाए हुए हैं। हर एक चीज जो हमारे वचन में लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ हाँ पढ़े, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें जीवन और भक्ति के लिए जो भी चाहिए ना वो पहले ही दे रखा है। अब उस विश्वास के द्वारा हमें वो परमेश्वर से ग्रहण करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो ना केवल जो मैं करता हूं वो करेंगे बल्कि उससे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास बेंसन एडेहोसा नाइजीरिया में रहकर परमेश्वर का सेवकाई करते थे। उनकी सेवकाई में 8 मुर्दे जिंदा हुए। हालेलुया। अमेरिकन इवेंजलिस्ट एंड्रयू
पूरा नाम था एंड्रयू वोमैक, अमेरिका में रह के परमेश्वर की सेवकाई करते थे। 36 डेड पीपल वर रेज्ड बाय हिम। 36 मुर्दों को उन्होंने जीवित किया। हालेलुया। यह है सामर्थी विश्वास। हालेलुया। हमें ऐसे विश्वास में बढ़ना है। इसके बारे में आज हम मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? जरा जोर से बोल हालेलुया। अब ये विश्वास, सामर्थी विश्वास कार्य कैसे करता है? इस विश्वास में हम कैसे बढ़ें? आत्मिक उन्नति हमारी इस विश्वास के द्वारा कैसे हो? इसके 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल्स। इसके 5 सिद्धांतों को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। रोमियो 3:27 में पौलुस कहते हैं, विश्वास की व्यवस्था, लॉ, जो प्रिंसिपल, सिद्धांत हैं इसके। पहला तिमोथियुस 3:9 में पौलुस कहते हैं तिमोथियुस को, अपने विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से थामे रख। विश्वास के भेद को, यह लिखें, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। इसका मतलब विश्वास का भेद है, ये एक लॉ है, और वो 5 है। वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से वो कार्यशील हुए। वो मैं आपको जो वचन की गहराई में बताऊंगा, जब पहुंचेंगे उस स्टेज पे तो मैं आपको बताऊंगा। पहला सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आप चाहते हैं जो आप विश्वास कर रहे हैं वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाए, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो हो, सामर्थी काम जैसे यीशु के जीवन से होते थे आपके जीवन से भी हों, पहला सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है वचन में बने रहना। विश्वास के साथ, विश्वास तो करना ही हमें, वचन में बने रहना। एक वर्ष पढ़े, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रोमियो 16:26 पढ़े ऊंची आवाज में। आप सब निकाल भी लें इसको, स्क्रीन पे भी देखें। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। बिना आज्ञाकारिता के विश्वास मरा हुआ है, कुछ काम नहीं करेगा। टेम्परेरी चीजें मिल जाएंगी, टेम्परेरी चंगाई भी आ जाएगी, परमानेंट छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास से आज्ञाकारिता में हमें चलना है। वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना में, यीशु ही प्रभु है, ये तो दुष्ट आत्मा भी मानती हैं। उनमें हमें फर्क क्या है ना? विश्वास से आज्ञाकारिता में हमें पढ़ना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:21 और 22 में लिखा है, हमारा मन हमें दोष नहीं देता और हमें हयाव, परमेश्वर के सामने हयाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें मिलता है क्योंकि हम उसके वचन में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है क्योंकि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है ना, फियर ऑफ लॉर्ड हमारे अंदर नहीं है, और विश्वास जितना मर्जी करे जाए, रिजल्ट, परमानेंट रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। यशाया 50 और उसकी 10वीं आयत, यशाया 50:10 में लिखा हुआ है, ऐसा कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके जो दास कहते हैं वैसा उसकी सुनता और करता है। वह परमेश्वर पे भरोसा रखे और उस पे आशा लगाए रखे। तुम ऐसा कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दासों की सुनता है?
वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और परमेश्वर पे आशा लगाए रखे। यह प्रभु यीशु मसीह ने इस आयत को प्रमाणित किया। लूका 6:46 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरी मानते नहीं तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? जब तुम मेरे मानते ही नहीं तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? प्रभु ये कर दे, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु ये कर दे। मैं कहता हूं दूसरों से प्रेम करे, माफ कर, माफ नहीं करूंगा मैं, नहीं माफ नहीं मैं करूंगा, उसको माफ नहीं मैं करूंगा, मैं चंगा कर दे। लूका 6:46 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्लियर शब्दों में, हालेलुया। जरा जोर से बोले हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, प्रेम नहीं दूसरों के लिए, विश्वास कभी काम नहीं कर सकता। गलातियों 5:6 जहां लिखा हुआ है, ना खतना रहित कुछ है, लेकिन सिर्फ विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इस आयत को रोज पढ़ा करें। जब प्रार्थना करने बैठते हैं ना, इस आयत को रोज पढ़े। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, ध्यान से सुने अब। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। अब ये प्रेम किसके लिए प्रेम है? दूसरों के लिए भी प्रेम, एक दूसरे के लिए भी प्रेम, परमेश्वर के लिए भी प्रेम। और परमेश्वर के लिए प्रेम क्या? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करेंगे मेरी, बोले ना, आज्ञा को मानेंगे। आज्ञा, नए नियम की 2 ही आज्ञा हैं। क्या आज्ञा है? तो परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पूरे मन, अपने प्राण, अपनी पूरी ताकत से प्रेम करना, और एक दूसरे से प्रेम। ये दो ही हैं सिर्फ। मतलब परमेश्वर को प्रथम स्थान देना और दूसरों से प्रेम करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर मरकुस 11:25 में कहा, जब तू प्रार्थना करने अगर खड़ा हो, अगर तेरे मन में किसी के लिए कुछ है तो पहले उसको दूर कर। हालेलुया। अगर हम दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते, दूसरों को माफ नहीं करते, सामर्थी काम कभी हमारे जीवन से नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत सामर्थी काम हुए। सबको माफ करने वाले व्यक्ति थे वो, जिन्होंने उनको सलीब पे मारा, जिन्होंने उनके मुंह पे थूका, उनको प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। और बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब थे हुए, लाजर को जीवित किया, 4 दिन के मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। क्यों? प्रेम से भरे हुए थे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से सामर्थी काम हो तो क्या करना है? हमें दूसरों को माफ करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़ के हम दूसरे सिद्धांत पे जाएंगे। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अगली आयत पढ़े। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से नेक्स्ट। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास सुने। अब चेलों ने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह, हम उसको क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, है ना। आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। ठीक है, ये रेफरेंस में को भी याद नहीं आ रहा कहाँ पे है, पर ये है। उन्होंने कहा, परमेश्वर से, यीशु मसीह से कहा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, है ना। और उसकी अगली आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस बता रहे हैं विश्वास की घटी थी क्या। तुम विश्वास तो तुम करते हो कि तुम निकालते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रार्थना और उपवास की घटी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, राई के दाने की जिंदा भी विश्वास होना चाहिए। अब वो विश्वास में हमने बढ़ना कैसे है, वो कार्य कैसे करेगा? तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में भी बढ़ना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तू उपवास रखे, ऐसा नहीं कहते, जब तू उपवास रखे, मतलब उपवास रखना भी जरूरी। ये परमेश्वर की आज्ञा है। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इससे पहले वाली 20वीं आयत पढ़े। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरकर वहाँ से चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना और उपवास में भी चलते हैं तो ये विश्वास हमारे अंदर से कार्यशील होना शुरू हो जाता है। ये पहला सिद्धांत है। हालेलुया। अब दूसरे सिद्धांत की ओर जा रहे हैं। अब जो बाकी की 4 सिद्धांत है ना, वो एक आयत पे आधारित है। वो आप निकाल लें, स्क्रीन पे लगाएं, इब्रानियों 11:1। वो चारों सिद्धांत इसी आयत पे आधारित हैं। 11:1 निकालें, इब्रानियों 11:1, जहां लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है। अब आप सुने ध्यान से और ये इस आयत पे थोड़ा ध्यान दें, इन शब्दों पे ध्यान दें। आशा पहला शब्द, निश्चय दूसरा शब्द, अनदेखी वस्तुएं तीसरा शब्द, प्रमाण चौथा शब्द। ये 4 सिद्धांत है। मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। पहला शब्द आशा। आशा, अगर हमारे अंदर आशा ही नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूं, जो अपने जीवन में देखना चाहता हूं, वो आशा ही नहीं है, तो विश्वास कहां से आएगा? है ना? क्योंकि ये लिखा ना, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो होप ही नहीं है हमारे अंदर, जो उम्मीद ही नहीं हमारे अंदर, तो विश्वास कहां से आएगा? कई बार अपने जीवन में विपरीत हालातों में देख के होपलेस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। कैंसर लास्ट स्टेज, अब कुछ नहीं हो सकता। घर की ये परिस्थितियां नहीं बदल सकती। तो शैतान सबसे पहले हमारे जीवन में से आशा को खत्म करने की कोशिश करता है ना? होपलेस हो जाते हैं, ये दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता, पेट ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, है ना? शैतान पहले होप खत्म करने की कोशिश करता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? आशा में बढ़ना है। हालेलुया। आशा में बढ़ना। आशा में कैसे बढ़ सकते हैं हम? अब दूसरा सिद्धांत क्या है? वो आशा में कैसे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको सुने, उसका मनन करें। ये दूसरा सिद्धांत है सामर्थी विश्वास में बढ़ने का। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने और उसका मनन करें। यह हमें आशा से भर देगा। परमेश्वर के वचन में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8000 वायदे हैं। जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर के वचन में कोई वायदा ना हो। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो उसके वायदों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, यार ये कंडीशन के लिए तो परमेश्वर ने वायदा पहले ही किया हुआ है। हम होप से, उम्मीद से भर जाएंगे और विश्वास में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे परमेश्वर कितना सामर्थी है। वो मेरे जीवन में भी तो कर सकता है। इसने अगर समुद्र को 2 भाग कर दिया, जहां पे रास्ता था ही नहीं वहां रास्ता बन गया, तो मेरे जीवन में अगर ये परिस्थिति आ गई है तो वो रास्ता बनेगा। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने जब मरने पे था, परमेश्वर के एक सेवक ने उसको आके कहा, तू अपने रिश्तेदार को जिससे भी मिलना है मिल ले, तुझे मैं अपने पास बुलाने वाला हूं, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। अगर आप बीमार हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी उम्र को भी बढ़ा दे। होप से भर जाएंगे। उसी राजा हिजकिय्याह के ऊपर जब उस दुश्मनों ने आक्रमण किया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक दूत भेजा, सिर्फ एक दूत,
उसने पता कितने कितने दुश्मनों को मार दिया? 1,85,000। ये वचन में लिखा हुआ है। उस दूत ने 1,85,000 दुश्मनों को मार दिया। मेरे जीवन में भी सरदूत परमेश्वर भेज सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे वो कितना सामर्थी है, हम उम्मीद से भर जाएंगे और अपने विश्वास में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। 30 लाख इजरायलियों को परमेश्वर ने 40 साल तक मन्ना खिलाया। खाना बनाना नहीं पड़ता। आज परमेश्वर मेरी भी हर जरूरत पूरी करेगा। और आप किसी कमी घटी में है, हालेलुया, जरा जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरा मैंने क्या बोला था? पढ़ना, सुनना, मनन करना। सुने, जब हम पढ़ते हैं ना, जब वचन को पढ़ते हैं, उसको धीरे नहीं पढ़ना कभी भी, उसको मन में कभी नहीं पढ़ना, उसको बोलना, उसको आवाज आपके कानों में आनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। उसको आप सुने, क्योंकि उससे हम उम्मीद में बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का काम 14:9 निकालें। प्रेरितों का काम 14:7, 8, 9। ये हम सीखेंगे कैसे जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कैसे उम्मीद हमारे अंदर जाग जाती है, चंगा होने की उम्मीद हमारे अंदर आ जाती है। यह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। प्रेरितों का काम 14:8 पहले पढ़े। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म से लंगड़ा था। ठीक है, आगे बढ़े। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो उसके अंदर मतलब वो ना एक लंगड़ा था जो जन्म से नहीं चला था। अब कोई जन्म से अंधा या लंगड़ा हो, कोई उम्मीद होती है उसमें कि मैं कभी ठीक हो सकता हूं? उम्मीद बिल्कुल जीरो है उसके अंदर, है ना, है ही नहीं उम्मीद। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस इसकी 7वीं आयत में वो वहां पे सुसमाचार सुना रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। शायद वो ये भी बता रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह जब थे इस दुनिया में, उसने बहुत से लोगों को चंगा किया। शायद ये सुना रहे होंगे, लिखा नहीं हुआ। 7वीं आयत पढ़े। हाँ, और वहां सुसमाचार सुनाने लगे पौलुस। अब 9वीं आयत पढ़े। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो कौन जो लंगड़ा था? पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। हाँ, कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। बस अब उसके अंदर चंगा होने का विश्वास आ गया। कैसे आया? जब उसने वचन को सुना जो पौलुस सुना रहा था। जो अब जब आपकी जो भी परिस्थिति ने, आप बाइबल में से खोजें उस परिस्थिति के लिए वचन क्या कहता है, उसको सुने, आप उम्मीद से भर जाएंगे। और आगे क्या हुआ 10वीं आयत में? और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। विश्वास के सुनने से हमारे अंदर उम्मीद जागती है कि हम विश्वास से हम अपनी आशीष को पालें। हालेलुया। विश्वास हमारा सुनने से आता है। जो वचन पढ़ें, उसको सुने, उसको बोलें, वो कानों में जाएगा, कानों से आपके हृदय में जाएगा और काम करने लगेगा। हालेलुया। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी? पढ़ना, सुनना और मनन करना। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ द गॉड लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाले बने। जो उस पे लिखा है वैसा करें, उसको सोचें। बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार तो नहीं मैं कह सकता, जो ना पुराने नियम में, उसके बाद, उससे पहले ना बाद, ना नए नियम में हुआ, वो था यहोशू ने सूरज को रोक दिया। वैसे सूरज को नहीं रोका था उसने, मैं बताता हूँ आगे। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन इसमें ही ध्यान लगाए रहना, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही करना, तब तू हर काम में सफल होगा और प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा था और मैं विश्वास करता हूं उसने ऐसा किया भी होगा। हालेलुया। और जब इमोरियों के साथ युद्ध हुआ इजरायलियों का, तो यहोशू ने कहा कि सूरज ना डूबे ताकि मैं अपने सारे शत्रुओं को खत्म कर सकूं। और बाइबल में लिखा है उस
उस दिन रात हुई ही नहीं। असल में उसने पता किसको रोका था? उसने सूरज को नहीं रोका था। बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, जो सूरज की जो रोटेशन होती है ना, अर्थ की रोटेशन कैसे होती है? एक तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। ऑर्बिट में करता है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, है ना? तो जब सन, एक सन तो ऐसे ही है ना, तो अर्थ ऐसे है। जब वो 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरी करती है, जब एक रोटेशन पूरी करती है तब रात होती है। तो ये तो सन तो वही है, उसने असल में अर्थ को रोक दिया था अपने विश्वास से। अर्थ रोटेट करनी बंद हो गई थी, सन तो वही था। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन का मनन करने वाला था। हालेलुया। जोरों से बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाला बने। हर वक्त परमेश्वर का वचन आपके माइंड में होना चाहिए, उसके बारे में सोचें। योशुआ की तरह, यहोशू की तरह हमारे जीवन से भी कुछ चमत्कार हो सकते हैं। कौन विश्वास करता है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हालेलुया। अभी तक हमने 2 सिद्धांतों को सीखा। पहला, परमेश्वर के वचन में बने रहना। दूसरा, उम्मीद में बढ़ना। कैसे? परमेश्वर के वचन को पढ़ के, उसको सुन के, उस पर मनन करके। हालेलुया। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक आयत पढ़ें, पहले आयत पढ़ें, उसके बाद बताऊंगा क्या है। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, हाँ, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आगे, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जो विश्वास करते हैं उसको बोलना शुरू कर दें, वो ऐसा होने लग जाएगा। तीसरी कुंजी क्या है? थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा भेद। जो देखना चाहते हैं विश्वास से, जो आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको बोलना शुरू कर दें। हालेलुया। अय्यूब 22:28 में लिखा हुआ है, यू विल ऑल्सो डिक्लेयर ए थिंग एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। हालेलुया। जैसा तुम घोषणा करोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 10:11 में, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। हमारे मुंह के अंदर जीवन है। जैसा हम बोलेंगे वैसा होने लगेगा। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, और आप करके देख लेना, होगा। मरकुस 5 निकाल के रखें। जो लहू बहने वाली, जिसकी लहू बहता था ना, 12 साल से जिस औरत को लहू बहता था, आपने सब उसके बारे में सुना है ना, कैसे वो चंगी हुई थी। वो विश्वास करती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र का छोर भी छू लूंगी ना, चंगी हो जाऊंगी। ये आप जानते हैं सब। और उसका लहू बहना बंद भी हो गया था, है ना? ये सब जानते हैं आप। मरकुस 5 की बड़ी अद्भुत बात है ये। 27, 28 और 29 में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का जब छोर, जो उससे जब छूने से पहले और वैसे भी, वो कहती थी, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का कपड़े का छोर छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं कपड़े का छू लूंगी चंगी। बार बार ऐसे कहती थी वो। पढ़े। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अब 29 आयत पढ़े, 29, 28 नहीं पढ़नी अभी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। इतना आप सब जानते हैं, हम सबको पता है। प्रभु यीशु मसीह के छोर, जो कपड़े के छोर को छूने से वो चंगी हो गई थी, लहू बहना बंद हो गया था। अब 28वें आयत पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी। हालेलुया। आगे, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जोर से बोले जरा। ये भेद है।
उसका विश्वास था, जो विश्वास था उसने क्या किया, वो बोला। धर्मी के मुंह में, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर का अनुकरण करना है। बी द इमिटेटर्स ऑफ द लॉर्ड, इफ्सियों 5:1 में लिखा है, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं। हमें अपने परमेश्वर का अनुकरण करना, मतलब जैसा वो करता है वैसा हमें करना है। वो क्या करता है? उत्पत्ति 1:3 से लेके उत्पत्ति 24 तक परमेश्वर ने कहा 7 बार कहा, और जो धरती बन गई, और जो कुछ आदम हवा की जरूरत थी उस पर रहने के लिए, वो सब कुछ बन गया। 7 times द लॉर्ड स्पोक, कहा 7 बार कहा। 1 की 3, 6, 9, 14, 20, 21, 24, अगर मैं गलत नहीं हूं, पढ़ना जरा। सिर्फ बोला पे आप ध्यान देना। ये परमेश्वर ने बोला, कहा। 1 की 3 पढ़ना। जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, 1 मिनट नहीं, थोड़ा आगे और भी पढ़े। 1 की 3, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, बस ठीक है, उजाला हो गया। 1 की 6 पढ़े हम। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। 2, 1 की 6 पढ़ दी। 9, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो बस जाए। दी 3, 2 और हो गया। और 11, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके ऐसा हो बीज। गया। 14, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के ठीक लिए। है। 20, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। 24, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु बन गए। हालेलुया। 7 बार परमेश्वर ने कहा, हमें उसका अनुकरण करना है। जैसा वो कहता है वैसा हमें करना है। जैसा वो बोलता है वैसा हमें भी बोलना है। जो हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहते थे वैसा उन्होंने बोला, और वैसा हो भी गया। इब्रानियों 10:23 में लिखा हुआ है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। दृढ़ता से थामने को क्यों कहा है? कई बार 1 बार 2 बार 3 बार कहने से नहीं होगा। परमेश्वर को 7 बार कहना पड़ा तो जाके धरती बनी, है ना। तो बार बार जो आप कहना चाहते हैं उसको हमने क्या करना है? जो आप देखना चाहते हैं उसको क्या करना है? बोलना है, उसको बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11:22 और 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, लेकिन अगर तुम कहो, पहाड़ से कहो, तो वो उखड़ेगा। हालेलुया। जो हम शब्द बोलते हैं, उसमें एक आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने 6:63 में कहा, जो मैं वचन तुमसे बोलता हूं वो जीवन, वो आत्मा है और वो जीवन भी। तो क्या आत्मा कभी मरता है? आत्मा कभी मरता है? शब्द कभी नहीं मरते। इसलिए कभी नकारात्मक शब्द अपने मुंह से कभी ना कहें, वो कभी मरेंगे नहीं। जो बोला है वैसा होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जरूर एक न एक दिन होगा वो। कभी नकारात्मक शब्द अपने मुंह से कभी ना बोलें। जो वचन है ना, वचन वो बोलना, वो हमारे अंदर आना चाहिए, वो हमारे मन में आएगा और वैसा ही होगा। रोमियो 10:8 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो मेरे निकट है वही मेरे मुंह में है, वो ही तेरे मन में है। एक बार पढ़ें वो रोमियो 10:8 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मेरे निकट है। इसका मतलब हमें वचन को बोलना है। परंतु वह क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। बस जो वचन हम बोलेंगे वो हमारे मन में जाएगा। हालेलुया। कुछ साल पहले ना, मैं जब बहुत साल पहले मैं फिल्में देखता था, फिल्मी गाने भी गाता था मैं। तब एक गाना आया था, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, है ना, ऐसा था। तो जैसा हम बोलेंगे ना
वो अभी तक मेरे मेरे अंदर है, वो निकला नहीं है मेरे अंदर से। तो शैतान जानता है, ये वचन जानता है शैतान, कि जो बोलेंगे ना, इनको ऐसे गाने बोलते नहीं है ना, तो ऐसा गाने फिल्मों के थ्रू इनको तक पहुंचाओ कि ये इनके मन में चला जाए और वैसा इनके जीवन से होना लग जाए, बच्चे बिगड़ जाएं। ध्यान रखें, बच्चों को कभी फिल्मी गाने और फिल्में देखने से उनको रोकें। उसमें कई 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 गीतों में अश्लील शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बच्चों के दिल में जाएंगे, वैसा उनके जीवन से होने लग जाएगा। ये बाइबल का सिद्धांत है, जो हम बोलेंगे वो हमारे मन में जाएगा, वैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से बोलें हालेलुया। अब हम अगले 3 हो गए सिद्धांत। पहला कौन सा था? परमेश्वर के वचन में बने रहना विश्वास के साथ। दूसरा, होप में बने रहना, वचन पढ़ना, उसका मनन करना, उसको सुनना। तीसरा मैंने क्या बताया? जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा बोलें, है ना। 2 रह गए हैं बस अब। चौथा, इसके लिए भी आयत पढ़ें, 2 Corinthians 4 की 18। 2 Corinthians 4 की 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ठीक है, जो आप देखना चाहते हैं, हमने पहले सीखा, वो वैसा बोलना शुरू कर दें। ठीक है, वो होने लग जाएगा, क्योंकि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, वचन में लिखा हुआ है। अब अगला सिद्धांत, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वैसा हो, अपनी मन की आंखों से उसको देखना है। यहां लिखा हुआ है ना। और आप 11 की 1 इब्रानियों को लगाएं, उसमें लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब अगर अनदेखी वस्तु का प्रमाण देना है तो उसको पहले देखना पड़ेगा ना। जो अनदेखी वस्तु को पहले देखेंगे तभी प्रमाण देंगे ना। अब अनदेखी वस्तु को देखेंगे कैसे? इस आंख से तो दिख नहीं रही। 5 इंद्रियां हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन। अब इसके द्वारा वो दिख नहीं रही है, प्रमाण देना है हमें। वो कैसे देंगे? अपनी मन की आंखों से उसको देखना है। जो आप अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, आप चंगा होना चाहते हैं, अपनी मन की आंख से उसको देखना शुरू करें। हालेलुया। इफिसियों 1 की 18 में लिखा हुआ है, अपनी मन की आंखों को हमने ज्योतिमय करना है। हालेलुया। मन की आंखों को ज्योतिमय कैसे करेंगे? भजन संहिता 119 की 130 में शायद लिखा हुआ है। 119 की 130 में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब वो प्रकाश होता है मन की आंखें ज्योति में हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? मानिए, एक उदाहरण देकर समझाता हूं मैं, गहरी बातें वचन से ही बताऊंगा। अब आप बीमार हैं, ठीक है, रिपोर्ट सामने है, उसमें कुछ नेगेटिव रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि अब ये ट्रीटमेंट ताउम्र चलेगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी, नहीं दवाई खाओगे तो ये होगा। ठीक है, रिपोर्ट दिख रही है, ये वाली आंख से हम रिपोर्ट को देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो हमारे शरीर में है ना। अब हमने अब वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब उसका वचन खुला तो प्रकाश हुआ, हमारी मन की आंखें ज्योति में हुई। अब हम आंखें बंद करके परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब मैं अपने माइंड में वो सोचूंगा कि मैं चंगा हो चुका हूं। रिपोर्ट को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूं, दूसरी रिपोर्ट नॉर्मल देख रहा हूं अपनी आंख से। अब मेरी मन की आंखें ज्योति में होगी, क्योंकि मैंने वचन पढ़ लिया। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, होऊंगा नहीं।
तो जो आप देखना चाहते अपनी इस वाली आंख से देखना चाहते हैं, वो अपनी मन की आंखों से देखें। हालेलुया। वैसा होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी बताता हूं कैसे। आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है डॉक्टर पागल हो गया शायद? ऐसा तो नहीं लग रहा? मैं वचन से बताऊंगा आपको। वचन जो भी मैं वो हवा में वो कुछ नहीं बोलता, मैं वचन से बताता हूं। मैं आप और अभी जो साइंस क्या कहती है वो भी बता रहा हूं, ठीक। अमेरिका में, यूएसए में 2025 में अगस्त के महीने में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट का प्रयोग, हिंदी में प्रयोग किया गया। उसमें क्या किया गया? प्रकाश की तरंगों का एक प्रयोग किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक प्रकाश का सोर्स रखा और एक फिल्म यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई और बीच में एक स्लिट लगाई गई और उसमें 2 छेद थे और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको यकीन है कि मैं सही नहीं कह रहा तो आप जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये प्रमाणित करने जा रहा हूँ, जो बाइबल में लिखा है वो भी सही है, जो साइंस कह रही है वो भी सही है, मैं भी सही कह रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर को महिमा मिले, सब जो वो कहता है वही सही है। आमीन। मैं कुछ भी नहीं हूं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइट का सोर्स रखा और बीच में एक स्लिट लगा दी जिसमें 2 छेद थे और यहाँ पे एक फिल्म लगा दी और जब वो किरणें उसमें से निकली तो उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया कि मानो वो प्रकाश की तरंगें हैं। उन्होंने एक पैटर्न बनाया उस फिल्म पे, जब वो रेस निकली उसके बीच में से, स्लिट में से, और वो कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया और ऐसा ही हुआ हर बार। अब उन्होंने क्या किया? जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए उस कमरे में कोई नहीं था, ठीक है, समझ रहे ना सब। अब दूसरी बार वो किरणें उस स्लिट में से कैसे निकली, कैसे वो पैटर्न बना, उसको ऑब्जर्व, उसको देखने के लिए 2 कैमरे लगा दिए गए। और बहुत हैरानी की बात है, अब वो जो पैटर्न उस फिल्म पे बन रहा था वो नहीं बना। अब किरणों ने ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो ठोस पदार्थ हो। ये समझ आ गया आपको? अब जब किरणों को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो किरणें नहीं, एक ठोस पदार्थ हो। ये डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट ने से पता लगा। अब लेकिन साइंटिस्ट को इसका रीजन नहीं पता कि भाई किरणों को कैसे पता लग गया कि हमें कोई देख रहा है, और उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। और ऐसा हजारों बार किया गया डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में। हर बार ऐसा ही हुआ कि जब उन किरणों को ऑब्जर्व किया, देखा गया, तो वो किरणों के रूप में नहीं थी, वो ठोस बन गई। जैसे ठोस हो वैसा व्यवहार किया। ऐसे ही अब मैं उसको विश्वास से जोड़ने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई विपरीत हालात है, उसको अपनी आत्मा की आंखों से और जो वचन में लिखा उसको सोच के देखेंगे, वो भी अपना व्यवहार बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया था पत्रस में, दूसरा पत्रस में, कि जो जीवन और भक्ति के लिए जो जरूरत है हमारे जीवन के लिए, वो सारी परमेश्वर ने दे दी है। अब वो हमारी इस आंखों से नहीं दिख रही, अब हम आत्मा की आंखों से देखेंगे, वो हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 11:25 में, जो तुम प्रार्थना में मांगो वो प्रतीति कर लो। निकाल बोल आयत, आप निकालें जरा। 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। प्रतीति कर लो, वो तुम अपने आत्मिक आंखों से देखो, वैसा हो गया है। आगे चलो। कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट को पता नहीं था रीजन, वो बाइबल ने आंसर दे दिया। वो जब हमारी मन की आंखें ज्योति में हो जाएंगी, कैसे दाऊद कहता है ना, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब
वचन के प्रकाश में आत्मिक आंखों से जो हम देखना चाहते हैं वो देखेंगे अपने मन में, वो हो जाएगा। अभी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक आयत और पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। 1 किंग चैप्टर 18, फर्स्ट निकाल लिया आपने? इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको। एलिया, परमेश्वर के दास एलिया, उस समय में परमेश्वर ने इज़राइल में भेजे जिस समय में इज़राइली परमेश्वर से दूर हो गए थे, और वो ऐसा विश्वास करते थे एक देवता है बाल देवता, है ना। वो ये विश्वास करते थे जो वेदर है ना, जो मौसम है, वो बाल देवता कंट्रोल करता है। वो चाहता है तो बारिश होती है, वो नहीं चाहता तो बारिश नहीं होती। तो एलिया ने कहा मेरे जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तब तक बारिश नहीं होगी, ना बारिश होगी ना ओस गिरेगी। ये अब सब शायद आपको पता हो सबको, है ना। और बारिश ऐसा हुआ भी नहीं, जब वो उसने बोला ऐसा ही हुआ, बारिश नहीं हुई। और जब समय पूरा हुआ तो जब एलिया ने प्रार्थना की तो बारिश हो गई, है ना। लेकिन अब ध्यान से सुने, अब मेरे साथ है सब, भीत की बातें हैं, समझ आ रही सबको? हालेलुया बोलें जोर से। प्रार्थना करने से पहले, बारिश आने से पहले एलिया ने उस बारिश को अपनी आत्मा की आंखों से सुना, अपने आत्मिक कानों से उस बारिश के गिरने की आवाज को सुना था। पढ़े 11 की आपने निकाल लिया 18 उसकी 41 41 आयत पढ़े, 41 आयत। फिर एलिया ने अहाब से कहा, हाँ ध्यान से सुनना, उठकर खा पी, हाँ, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ये बारिश नहीं आई, अभी आई नहीं, इस पे ध्यान दें। एलिया क्या कह रहे हैं? भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, आई नहीं बारिश अभी। जो वो देखना चाहता था कि मैं जब प्रार्थना करूं वो मैं देखूं, उसने अपने आत्मिक आंख से पहले उसको इमेजिन करके, जैसा यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, जैसा तुमने मांगा वैसे हो जाएगा। अपनी आत्मिक आंखों से उसको पहले देखा कि बारिश हो रही है, फिर उसको सुना भी, और फिर आगे क्या हुआ उसकी 45 आयत पढ़े। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, हालेलुया, और भारी वर्षा होने लगी। जब उसने ये कहा था ना कि मैं उसकी आवाज सुनता हूं, तब एक इतना छोटा सा बादल भी नहीं था। लेकिन जब उसने आगे सारा डिटेल में नहीं मैं बता रहा आपको, तो जब उसने अपनी आत्मिक कानों से उसको सुना तो बारिश हुई। तो चौथा प्रकाशन जो हमने सीखा, जो आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, इमेजिन करो, अपनी आत्मिक आंखों से उसको देखो, अपने आत्मिक कानों से उसे सुनो। ये एक लड़ाई है, ये ना एक लड़ाई है। ये कहते हैं ना, वचन में लिखा हुआ है, विश्वास की कुश्ती लड़। हमारी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये हमें कुछ और ही दिखाएंगी। तेरी रिपोर्ट गलत है, डॉक्टर ये कह रहा है, वो नकारात्मक, ठीक है। हमने किस पे ध्यान लगाना है? जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वैसा देखना है। वचन में लिखा हुआ है ना, रोमियो 8:6 में, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। तो शरीर पे ये हम दूसरे कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं। शरीर पे मन लगाना मतलब इस इंद्रियों पे मन लगाना मृत्यु है। जब ये इंद्रियां नेगेटिव देखेंगी, ये उसको, अगर हम उसको ही विश्वास कर लेंगे, ये मृत्यु की ओर हमें लेके जाएगी, हमारे विश्वास को कम कर देगी। हमने अपनी आत्मा की आंखों को ज्योतिमय करना है परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर का वचन खुलता तो प्रकाश होता। वचन क्या कहता है? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अपनी चंगाई को अपनी आत्मिक आंखों से महसूस देखें और महसूस करें, वैसा वैसा होने लग जाएगा। हालेलुया, जरा जोर से बोलें हालेलुया।
यहोशू और कालेब थे ना। बोर तो नहीं हो रहे आप? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है जब मैं वचन बताता हूँ ना तो सबसे ज़्यादा तो मैं सीखता हूँ। मैं कहा यार ऐसा भी है वचन में, मेरे को तो पता ही नहीं था। जब मैं उसका मनन करता हूँ मैं तो खुद सीखता हूँ, और मैं चाहता हूँ जब मैं बताता हूँ तो मेरे याद मेरे माइंड में वैसा रह जाता है और कभी भूलता नहीं मैं। इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ बेयर करें सुन रहे हैं आप? यहोशू और कालेब है ना, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं, फिर हम आखिरी प्रकाशन को चलेंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को इज़राइल की गुलामी से तू बाहर निकाल के लेके जा, और मैं तुझे मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल और मैं तुम्हें एक वायदे के देश में लेके जाऊंगा। तो वायदे के देश में अभी एंटर नहीं किए थे, तो मूसा ने 12 जनों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजा, है ना। और देख के आओ को वो कैसा देश है, वहाँ कैसे लोग हैं, उनको हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, जो भी देखने को उसका भेद लेने को भेजा। तो जो उसमें से 10 लोग थे ना, वो आके कहते हैं अरे वहाँ पे अनाकवंशी हैं, वो 10-10 फुट के हैं, हम उनके सामने टिड्डियाँ लगते हैं, वो तो हमें वैसे ही मसल देंगे। और वो रोने लग जाते हैं, हम कहाँ आगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हम कभी भी वायदे के देश में नहीं जा पाएंगे। वो क्या कर रहे थे? शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, इन आंखों पे विश्वास कर रहे थे वो, है ना। आप निकाल के रखना गिनती 14 की 9, ठीक है। अब यहोशू और कालेब जब वहां गए, वो भी उनके साथ गए थे। वो कहते उन्होंने उनके अंदर प्रकाश था, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन था। उन्होंने देखा था कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उन्होंने वो माइंड में रखा हुआ था, इसलिए उनकी आंखें, मन की आंखें क्या थी? ज्योतिमय थी। अब वो उन नपीली जाति के लोगों को पता क्या कहते हैं? ये हमारी रोटी ठहरेंगे, ये हमारी, जो वो लोग कह रहे थे कि ये हम उनके सामने टिड्डी हैं, और यहोशू और कालेब क्या कह रहे हैं? वो हमारी रोटी ठहरेंगे। पढ़ना जरा शायद। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। बस वो इन आंखों से नहीं देख रहे उनको कि वो 9-10 फुट के हैं, वो अपनी आत्मा की आंखों से, जो कि ज्योति में हो गई थी, जब उस आत्मा की आंखों से उन्होंने देखा तो उनको नपीली जाति के लोग क्या लगे? गोल रोटी। हालेलुया। अपने विपरीत हालातों को जैसा वो इस आंख से देख रहे हैं वैसा ना देखें, जो वचन कह रहा है उस हालात के बारे में वो लिखें, वो आप देखें। और उस बाद में लिखा है जो वायदे का देश था ना, उसमें कोई नहीं जा पाया, यहोशू और कालेब भी गए। ये जो लोग कह रहे थे ना टिड्डी हैं हम उनके सामने, वो नहीं गए उस देश में। उस जनरेशन के सारे लोग खत्म हो गए, नेक्स्ट जनरेशन के लोग गए, और पिछली जनरेशन के सिर्फ यहोशू और कालेब ही गए। हालेलुया। जो आप देखना अपने जीवन में चाहते हो, वो अपनी आत्मा की आंखों से वैसा इमेजिन करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तुम प्रतीति करो जैसा तुम्हें, जो तुमने प्रार्थना में मांगा वो तुम्हारे जीवन में होने लग जाएगा। साइंटिस्ट ने जब डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट से किया, मैंने आपको इस वचन से क्लियर कर दी। समझ में आ गया आपको? हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। अब लास्ट, आखिरी, एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं कौन कौन से हैं? पहला, वचन में बने रहना। दूसरा, आशा में बने रहना। कैसे? वचन पढ़ के, सुन के, उसका मनन करके। तीसरा, जैसा जो देखना चाहते हैं वैसा बोलें, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। चौथा, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू करें, जो दिखती नहीं है वो अपनी आत्मा की आंखों से देखें, जैसा हमने दूसरा कुरिन्थियों 14 की 13 में 18 में देखा। अब इब्रानियों 11 की 1 आप लगा दें। लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट भेद में हम जा रहे हैं। और अब मैं आज के वचन के टाइटल को पूरा करने जा रहा हूं। आज का वचन का टाइटल क्या है? सामर्थी विश्वास। ठीक है, अभी पूरा नहीं है वो। 11 की 1। अब विश्वास, आशा हमने पढ़ लिया, कर लिया।
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कैसे किया? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कैसे किया? बोल के। जो देखना चाहते हैं उसको हमने पक्का कर दिया, वैसे ही होगा बोल के, ठीक है। अनदेखी वस्तुओं को कैसे देख लिया? अपनी आत्मा की आंखों से देख लिया, है ना। आखिरी वर्ड क्या है? प्रमाण। प्रमाण पे ध्यान दें, प्रूफ। अब जो हम अपने जीवन में देख चाहते हैं कि मेरे जीवन में सामर्थ्य काम हो, जो मैं प्रार्थना करूं उसका उत्तर आए, किसी के लिए प्रार्थना करूं उसके जीवन में आशीष आए, अब वो मुझे सब कुछ मिल गया है, उसका मैंने प्रूफ देना, प्रमाण देना है ना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, है ना। आखिरी है, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आने से पहले धन्यवाद करना। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपके जीवन में अभी काम नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, आप चाहते हैं वैसा होने लग जाए, वचन में बने रहें, वचन का मनन करें, जैसा चाहते हैं बोलने लगें, जैसा चाहते हैं वैसा देखने लगें, आखिरी और ये विश्वास करें कि वो हो गया है और उसका धन्यवाद करें। तो जो आपके जीवन में अभी नहीं हुआ उसका पहले धन्यवाद करें, ठीक है। तो आपके जीवन में सामर्थ्य काम होंगे। बाइबल का ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए। सबसे बड़ा चमत्कार लाजर को जीवित करना था। सबसे बड़ा चमत्कार को 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए को। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 3 जनों को जीवित किया था जब वो इस दुनिया में थे। 3 जनों को जीवित किया था। कौन कौन थे? संडे स्कूल के बच्चों को पता है? तीन लोगों को यीशु मसीह ने जीवित किया था। कौन थे वो? एक तो लाजर मैंने बता दिया, और कौन था? विधवा का बेटा और जैरस की बेटी, है ना। निकाले, एक मिनट वचन निकाले। मरकुस 5:41, 5:41, मार्क 5:41। हालेलुया। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। बस। अब इस वचन को थोड़ा ध्यान दें। इसमें 2 शब्दों पे ध्यान दें। और लड़की का हाथ पकड़ा, मतलब यीशु मसीह ने उसको टच किया, उसको टच किया। दूसरी बात, कहा उठ, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना। अभी यीशु मसीह ने उसको टच किया और कहा उठ, ठीक है। अब दूसरी आयत निकालें। लूका 7:14, लूक 7:14। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। अब ये विधवा का बेटा है, ठीक है। उसको कैसे जीवित किया परमेश्वर ने, देखें। और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। बस। अब इस पे ध्यान दे। तब उसने अर्थी को छुआ, मतलब उसको टच किया, और क्या कहा? उठ। उसमें भी ऐसे ही कहा था, है ना। उसको टच किया, मतलब जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, उस अभिषेक ने उनको चंगा कर दिया। मेरा ऐसा मानना है। और वो सच में मरे हुए थे, तभी इनको कहा उठ। मरे हुए थे ना वो, मतलब मरे हुए मतलब लेटे हुए थे, है ना। जब इंसान मरता तो लेटा होता है ना, वो लेटा हुआ था। वो दोनों, जैरस की बेटी लेटी हुई थी, अगर हम मान लें तो मरी हुई थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहते थे, वो कहते थे सोई हुई है। वो प्रभु यीशु मसीह कभी भी नकारात्मक नहीं बोलते थे। तो इन दोनों में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने उसको टच किया और कहा उठ, ठीक। अब मेरे साथ आयत निकालें। अब लाजर को जब जीवित किया तब क्या हुआ? यूहन्ना 11वां अध्याय निकालें। यूहन्ना, ये बहुत गहरी बात है।
ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, सारा जलाल मैं उसको देता हूँ। ध्यान से सुनना। 11 निकाल लिया आपने? 39 आयत पढ़े। 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उस समय में जब कोई मर जाता था ना, उसको आजकल जैसे दफन करते हैं ना, उस समय एक गुफा होती थी, उसके अंदर रखा जाता था। यीशु मसीह को भी उसमें ही रखा गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। तो वो उसकी सिस्टर, उसकी बहन बोलती है कि प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती होगी, उसको तो 4 दिन हो गए हैं। अगली आयत पढ़े, 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 41 नेक्स्ट। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ठीक है, इस आयत को एक बार आप पढ़ लें। इसको पढ़ लें जरा, स्क्रीन पे पढ़ें, 1 मिनट के लिए पढ़ें, बस ध्यान से पढ़ें इसको, तब समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह ने जब जैरस की बेटी को और विधवा के बेटे को, जैरस की बेटी को चंगा किया, उनको कहा, उनको छुआ और कहा उठ, और वो जिंदा हो गए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाकर कहा, मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह ने यह विश्वास कर लिया था, देख लिया था कि लाजर कब्र में जिंदा हो चुका है। ध्यान से सुनना। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस अभी चमत्कार ही नहीं हुआ था, पहले धन्यवाद किया, है ना। इतना आप समझ रहे? हाथ उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का। इतना समझ आ गया? अब 43 आयत पर है, 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां यही नहीं कहा लाजर उठ और बाहर आ जा, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उन्होंने लाजर को पहले देख लिया था कि वो उठ के तो पहले ही बैठ गया, जिंदा तो हो ही गया पहले, क्योंकि मैंने पहले धन्यवाद कर लिया, प्रार्थना कर दी, अपनी आंखों से इसको देख लिया। इसलिए यही नहीं कहा लाजर उठ बाहर आ, यही नहीं कहा। हालेलुया। यही नहीं कहा लाजर उठ और बाहर आ। क्या कहा? लाजर बाहर आ, वो आ गया। मतलब आज का शीर्षक है यीशु मसीह का सामर्थी विश्वास। हालेलुया। आज का टाइटल को मैंने पूरा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी विश्वास। मरकुस 11 की अगर 22 पढ़े ना हम, वो हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं है, मैं आपको हिब्रूज बाइबल में क्या लिखा हुआ मैं बताता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरकुस 11:22 यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो। पर नहीं है, ये गलत है। हिब्रूज बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का विश्वास करो। सुनो, ध्यान सुनना। एंड यीशुआ आंसर्ड एंड ही सेड टू देम, हैव इन यू द ट्रस्ट ऑफ एलोआ, ऑफ का। हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास ने लाजर को जीवित किया। हालेलुया। अब हम बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। 5, अब यीशु मसीह के जीवन से हम ये देखेंगे, ये 5 सिद्धांत प्रमाणित हुए और उससे लाजर जीवित हुआ। पहला क्या था? पहला सिद्धांत क्या था? वचन में बने रहना। अब यीशु मसीह अपने माइंड में यीशु मसीह को ले आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, है ना। अब हम यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, बस 5 मिनट में यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइटल क्या है? यीशु मसीह का सामर्थी विश्वास।
जिसने लाजर को जीवित कर दिया। ठीक है, पहला क्या हमने किया था? वचन में बने रहना। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन में बने रहते थे, वो तो स्वयं परमेश्वर का वचन थे। पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा क्या था? हाँ, वो कैसे परमेश्वर का वचन पढ़े, सुने और उसका मनन करे, है ना? ये भी प्रभु यीशु मसीह में था। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जंगलों में आत्मा उसको ले गया, वहां शैतान से उनकी परीक्षा हुई। शैतान को कैसे हराया उन्होंने? लिखा है कह के। मतलब वो परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति थे, वो तो स्वयं परमेश्वर का वचन थे। दूसरा प्रिंसिपल हो गया। तीसरा क्या था? जो देखना चाहते हैं उसे बोलना शुरू कर दे। अब ध्यान से सुनना, जो देखना चाहते हैं वो बोलेंगे तो वैसा होगा। मरकुस 5 अध्याय निकाल लें। लाजर कब्र में से बाहर आएगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले घोषणा कर दी थी। हालेलुया। 5:25 निकालें। ये अब ध्यान से सुनना इस आयत को। एक स्त्री थी। नहीं, जॉन सॉरी, यूहन्ना 5:25। यूहन्ना 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है, थोड़ा जोर से बोले, और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। आगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, यीशु और मसीह का। जो सुनेंगे वे जिएंगे। और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अब 28 आयत पढ़ें, यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यीशु मसीह ने पहले ही घोषणा कर दी थी, लाजर बाहर आएगा मेरे कहने से, और वो आया भी। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुन के निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही घोषणा कर दी थी, मेरे कहने से लाजर बाहर आएगा, तो वो आया। अब कई परमेश्वर के दास ऐसे बोलते हैं, और कुछ बाइबल के विद्वान ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर पता क्यों बोला? क्योंकि इस आयत में ये नहीं लिखा लाजर बाहर आ जा। अगर यीशु मसीह कहते बाहर आता तो शायद सारे ही मुर्दे बाहर आ जाते, बहुत सारी कब्रें खुल जाती। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर तू बाहर आ जाए। यहाँ लाजर नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है? जितने कब्रों में हैं, मतलब और भी कब्रें होंगी वहाँ पे। इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर कुछ ऐसे परमेश्वर के दास बोलते हैं, हो भी सकता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो वो बोलते थे वैसा होता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा, बाकियों को नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 हो गए। अब 3 हुए ना अभी। 4th क्या था? जो पहले हमने किया, जैसा देखना चाहते हैं वैसा बोलें। यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आया। उसके बाद अपनी मन की आंखों से देखना। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित अपनी मन की आंखों से पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, ये नहीं कहा लाजर उठ और बाहर आ जा। उन्होंने उसको देखा, वो मरा तो था, लेकिन उठ के तो बैठा हुआ, वो वेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह कब बाहर कहें और तो मैं बाहर आऊं। वो जिंदा पहले हो गया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ। अपनी मन की आंखों से पहले ही देख लिया था कि लाजर जीवित हो गया है। और आखिरी क्या है? मैं बहुत खुश हूं आज, हालेलुया, इस वचन को सुन के और बोल के मैं बहुत खुश हुआ। आखिरी क्या था? धन्यवाद। तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। तो 5 जो सिद्धांत हैं वो यीशु मसीह के द्वारा हमने सीखे। जब हम ऐसी 5 विश्वास के सिद्धांत अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जैसे लाजर जीवित हुआ, हमारी जीवन की मरी हुई परिस्थितियां भी जीवित हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजा के।
अभी टाइम हो गया, बहुत कुछ और भी बताने को था मेरे पास, लेकिन मैं आज के मन उनको यहीं बंद करता हूँ। कभी और परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया तो मैं आपको बताऊँगा। और भी कुछ बहुत कुछ बातें थी वो मैंने बताई नहीं, लेकिन आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हमें विश्वास में बढ़ना है। हमारे द्वारा सामर्थ्य काम होने हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जैसा मैं करता हूँ वो बल्कि उससे भी बड़े काम मेरे बच्चे करेंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने सीखा 5 सिद्धांत। यीशु मसीह का सामर्थ्य विश्वास जिसने लाजर को जीवित किया, वो बस आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। पहला, परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ, पहला तो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें, होप में बने रहें, वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, जैसा देखना चाहते हैं वैसा बोलें। जैसा आप देखना चाहते हैं मेरे जीवन में परिवर्तन हो, मेरे जीवन में जो मैं देखना चाहता हूँ वो मेरी प्रकट रूप में मुझे दिखने लगे, अपनी मन की आंखों से उसको देखें। और अगर वो नहीं भी दिख रहा तो उसका पहले धन्यवाद करें। जैसे लाजर जीवित हुआ, हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलेंगी और जीवित होंगी। हालेलुया।